आपा कि हम वहाँ वोट की चोट करेंगे, उनको हराने का काम करेंगे। जिस सरकार का भी ये गरूर होया है कि मैं ही हूँ, उड्डा का भी होया था और उसका भी निकाला था। कि हम आशा वर्कर को 19,600 दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हम आपके मंच के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं, कम से कम सरकार हमारे को 19,600 दे दे, या कहीं दिखाए भी कि आशा वर्कर को 19,600 मिल रहे हैं। अब देखो जी, सरकार चाहे तो निकल सकता है, क्योंकि सरकार के साथ हमारी 3 बार की वार्ता हुई है और 2 बार हमारी जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उनसे वार्ता हुई है। और 29 तारीख को जो मुख्यमंत्री का मुख्य सचिव है RK खुल्लर जी, उनसे बात हुई है जी। अनुपमा जी उसमें शामिल थे और तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी 2018 से लगातार आशा वर्कर संघर्ष में है और सरकार की कान पे जू तक नहीं रेंग रही, क्योंकि हमने अच्छे दिनों की सोच करके दोबारा फिर इनको सत्ता में ला दिया। ये हमारी जनता की और हमारी बड़ी भूल है। ये किसी की बेटियां नहीं है क्या? बहु बेटियां होंगी। ये भी जमीनी स्तर पर जो कार्य करी हैं, तो सरकार की जी नीति घटिया है और हम लगातार 8 तारीख से आज तक धरने पर बैठे हैं। हमारे नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा टॉप और मैं हूं आपका साथी प्रथम शर्मा। वायदा किया था फिर भी ना आए मजार पर, ये हमारी भूल थी जो एतबार किया। हम इस समय पहुंचे हैं झज्जर के लघु सचिवालय में। ये पीछे जो हमारे देख रहे हैं कि ये नेताओं की बुलाई गई भीड़ नहीं है, बल्कि ये भीड़ उन आशा वर्करों की है जो पिछले 2 माह से अपनी मांगों को मनवाने के लिए संघर्ष का बिगुल फूंक रही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से किसी प्रकार से इनको कोई भी किसी प्रकार से मांग को पूरी करने के लिए किसी प्रकार से बुलावा नहीं आया है। ये आशा वर्करों ने जेल भरो आंदोलन किया। जेल भरो आंदोलन के दौरान गिरफ्तारियां दी और गिरफ्तारियां देने के बाद जब इन्हें बसों में भरकर ले जाया जा रहा था तो एक बस एक्सीडेंट हो गई। दुर्घटना के कारण कई आशा वर्करों को हॉस्पिटल में जाना पड़ा, घायल अवस्था में उन्हें उपचार लेना पड़ा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ड्राइवर भाग गया पीछे ने। एम्बुलेंस बुलाओगे? हाँ बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, करो फोन, एम्बुलेंस बुलाओ। पिछले लंबे समय से आश्वासन पर आश्वासन आशा वर्करों को मिलते रही हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से सरकार की तरफ से इनको कोई भी आश्वासन सरकार की तरफ से पूरा नहीं किया गया है। जो नारेबाजी आप पीछे देख रहे हैं आशा वर्करों की, इनका जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मेहनत कश का भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महिलाओं का शोषण नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे। इनका कहना है कि इन्होंने हरियाणा सरकार के संतरी से लेकर मंत्री तक का दरवाजा खटखटाया। जो स्थानीय विधायक थे उनको ज्ञापन सौंपा, जो सांसद थे उनको ज्ञापन सौंपा। इन्हें आश्वासन तो मिला कि इनकी आवाज को संसद में बुलंद किया जाएगा, इनकी आवाज को विधानसभा में बुलंद किया जाएगा, लेकिन ना तो विधानसभा में किसी प्रकार से कोई आवाज बुलंदी का जो शोरबा वो देखने को मिला और ना ही किसी प्रकार से इनको कोई सरकार के से उचित कार्रवाई का आश्वासन मिला। आखिर मसला क्या है? इतना लंबा समय क्यों हो गया और क्यों इन्हें धरने पर बैठना पड़ रहा? क्यों इनको इस प्रकार से अपने सरकार की हरधर्मी के खिलाफ जो नारेबाजी करने पड़ रही है? इन बातों को जानने के लिए हम बात करेंगे आशा वर्करों से और इनकी आशा वर्करों की नेता भी यहाँ पर मौजूद है, पदाधिकारी भी मौजूद है, कार्यकर्ता भी मौजूद है, जो बताएंगे कि आखिर मसला क्या है, क्यों इन्हें सरकार की हठधर्मी के खिलाफ जो इन्हें धरने पर बैठना पड़ रहा है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्यों उन्हें इस प्रकार से नारेबाजी कर रही है। मैडम, पिछले लंबे समय से और मैं ये मानूं कि पिछले 2 महीने से, शायद 2 महीने जरूर हो गए आप, 2 महीने से मैं देख रहा हूं कि आपने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। आपने हरियाणा सरकार के संतरी से लेकर मंत्री तक का दरवाजा खटखटाया, विधायकों को ज्ञापन सौंपे, MP को ज्ञापन सौंपे, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी किसी भी समस्या का, किसी भी मांग पर आज तक आपका विचार नहीं किया गया। इसका कारण क्या? सबसे पहले तो आप अपनी मांग के बारे में बताइए। हमारी मांग है जी कोई नहीं है। हमारे एक न्यूनतम वेतन हम मांग रहे हैं, भैया हमारा वेतन फिक्स कर दो। आशा वर्कर जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं, 12-13 साल से आशा वर्कर काम करी है। 4,000 की हमारी जो है वो मान दे रहे हैं, हम वेतन मांग रहे हैं, मान देने क्यों ला रहे हो हमारे साथ? जो आशा वर्कर कार्य करी हैं उनका जो मेहनताना बनता है वो आप लोग क्यों नहीं दे रहे? जो सरकार का आंकड़ा है कि न्यूनतम वेतन 26,000 होना चाहिए,
तो आशा वर्करों का नहीं होना चाहिए क्या? सरकार वैसे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रही है, ये किसी की बेटियां नहीं है क्या? वो बेटियां होंगी, ये भी जमीनी स्तर पर जो कार्य कर रही हैं। तो सरकार की जी नीति घटिया है और हम लगातार 8 तारीख से आज तक धरने पर बैठे हैं, हमारी सुनवाई नहीं कर रही। आपको कितने दिन हो गए धरने पर बैठे हुए? 58 दिन हो गए जी आज हमने। 58 दिन से आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है। आपने इस दौरान किस किस से आपने मुलाकात किया? आपका संगठन सरकार से कोई वार्ता भी हुई आपकी अभी तक? वार्ता जी हम 2 बार बुला लिए वार्ता के लिए। एक बार तो उन्होंने बोल दिया कि भाई आज हमारे मंत्री संतरी आए नहीं हैं। अब जो हमारी 28 तारीख को वार्ता हुई थी उस दिन 5 घंटे अधिकारियों ने बैठाकर लगातार मीटिंग चलवाई, लेकिन उसमें कोई सक्सेसफुल बातें ऐसी नहीं हुई कि हाँ भैया आशा वर्करों की संतुष्टि बने और हम अपने धरना प्रदर्शन उठाने की कोशिश करें। सरकार नहीं चाहती, सरकार का तो एक रवैया है कहीं न जनता तक कुछ नहीं लेना। मैडम आप ये बात बताइए कि जैसे 58 दिन आप बता रहे धरने के, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि 58 दिन तो आपको रेगुलर हुए हैं, लेकिन पिछले दिनों भी आपने बीच बीच में कई बार अपनी मांगों को जोर शोर से उठाया है और आपको आश्वासन मिले हैं, लेकिन आश्वासन जब पूरे नहीं हुए तो आपको दोबारा से सड़कों पर उतरना पड़ा, दोबारा से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ा। ऐसा क्या मानते हैं कि सरकार की मंशा इसके पीछे क्या कि बार बार आप अपनी मांग को उठाते हैं, उसके बावजूद भी आपको आश्वासन तो दिया जाता है लेकिन मांग को पूरा नहीं किया जाता? ऐसा है जी, 2018 से लगातार आशा वर्कर संघर्ष में है और सरकार की कान पे जू तक नहीं रेंग रही, क्योंकि हमने अच्छे दिनों की सोच करके दोबारा फिर इनको सत्ता में ला दिया। ये हमारी जनता की और हमारी बड़ी भूल है। लेकिन अब जो जनता के सामने इनका फोटो आया है ना, ये दिख गया इनका चेहरा, कहाँ भाई बीजेपी सरकार कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है। तो सारी जो इनकी जुमलेबाजी है जनता के समझ में आ गई। 2024 में इस चीज का इन्होंने भुगतान भुगतना पड़ेगा। हम 2018 से अपनी मांगों के लिए तमाम अधिकारियों से निचले ग्राउंड से लेकर उच्च अधिकारियों तक, मंत्री से संतरी तक सबको हम अपना नोटिस दिया है, मांग पत्र दिया है, लेकिन हमारी किसी बात पर कोई समाधान नहीं हो रहा। मैडम आप बताएं कि क्या कोई ऐसा संभव है कि कोई बीच का रास्ता आपकी मांगों के प्रति निकल सके? देखो जी, सरकार चाहे तो निकल सकता है, क्योंकि सरकार के साथ हमारी 3 दौर की वार्ता हुई है और 2 बार हमारी जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उनसे वार्ता हुई है और 29 तारीख को जो मुख्यमंत्री का मुख्य सचिव है RK खुल्लर जी, उनसे बात हुई है जी। अनुपमा जी उसमें शामिल थे और तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल थे। उन्होंने आज तक 5 घंटे तक हमारी कोई भी मीटिंग नहीं चली, लेकिन 5 घंटे तक हमारी बातों को सुना है और बात सुन के उन्होंने हमारे को आश्वासन वगैरह या कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने ये कहा है कि भाई आपकी जो डिमांड थी वो मैंने सारी नोट कर ली और मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और जो HM है वो बीमार चले हुए हैं, उनकी आँख का ऑपरेशन होना है और बोला उनसे बात करके बोला आपकी जो मांगों की घोषणा है वो या मुख्यमंत्री जी करे या HM करे। बोला 1 हफ्ते का हमें टाइम चाहिए। तो हमने ये कहा था देखो हमारा आंदोलन तो बैकफुट पे जाएगा नहीं, हमारा आंदोलन चला हुआ है। 8 अगस्त से हमारी आशा वर्कर लगातार पूरे प्रदेश के अंदर 22,000 आशा वर्कर सड़कों पे हैं और वो सड़कों पे हैं तो कम से कम सरकार घोषणा करे और हमें लिखित में नोटिफिकेशन जारी करे, तब हमारी हड़ताल को वापिस लेंगे। ऐसे हड़ताल हमारी जारी रहेगी। मैडम आप कह रहे हो कि आपको 4,000 वेतन दिया जा रहा है, यही कहना चाह रहे हैं? हाँ जी 4,000। लेकिन इस CMO से तो नहीं, जो पिछले CMO से तो मेरी उनसे बातचीत हुई थी इस विषय पे और उन्होंने मेरे को ये बताया था कि ये जो बातें कह रही हैं कि 4,000 वेतनमान दिया जा रहा है, ये झूठी बात है। 10,000 से ज्यादा 10 से 15,000 के बीच प्रत्येक आशा वर्कर को उनका मेहनताना पड़ता है। 4,000 की जो बात है वो बिल्कुल निराधार है। इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखो जी, ये जो हमारे CMO जो हैं वो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, क्योंकि 7 तारीख को हमारा डेलीगेशन विभाग के साथ मिला था, चंडीगढ़ में वार्ता हुई थी। तो विभाग के अधिकारी थे, उन्होंने बाकायदा अखबार में वो कटिंग भी है हमारे पास, ये छापा कि हम आशा वर्कर को 19,600 दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हम आपके मंच के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कम से कम सरकार हमारे को 19,600 दे दे या कहीं दिखाए भी कि आशा वर्कर को 19,600 मिल रहे हैं। अगर 19,600 आशा को मिल रहे हैं तो हमने आंदोलन करने की क्या जरूरत है? हम आंदोलन आपका कहने का था कि जो आपका न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए आप मांग रहे हो, यदि सरकार 19,400 ना 19,600 जो सरकार दे देते तो बीच का रास्ता आप वो निकल जाएगा। हाँ जी निकल जाएगा। मैडम देखो पिछले दिनों जब आपने जेल भरो आंदोलन किया था, उस जेल भरो आंदोलन के दौरान आपने गिरफ्तारियां भी दी थी, बसों में भर करके आपको ले जाया गया था। उस दौरान एक हादसा भी हुआ था, आपकी कई बहनें जो ना उस हादसे के दौरान चोटिल हुई थी, उन्हें जो है ना सरकारी अस्पताल में उपचार लेना पड़ा था। इतना बवाल हो रहा है और इतना सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद भी हर चीज को, हर मांग को
हर उसको अनदेखा किया जा रहा है, इसको किस रूप में देखते हैं आप? देखो जी, सरकार अनदेखा कर रही है। हम जो 25 तारीख का जेल भरो आंदोलन किया था, लेकिन हम जेल में जा रहे थे, लेकिन हमारी जो आशा वर्कर की जो बस थी उसमें 50 आशा वर्कर थी और वो दुर्घटना होगी, उसमें 10 बहनों के हमारी को चोट आई है और उनमें से 4-5 तो थोड़ी सी ठीक हैं, लेकिन 4-5 अभी भी वो बेड पे हैं। एक का फ्रैक्चर हुआ है और एक के पैर के ऊपर अच्छी चोट आई हुई है। कल हमारा जो डेलीगेशन था, जिले के जो प्रतिनिधि मंडल था, वो उनसे मिल के आया, बातचीत करके आया है, तो उन बहनों को चोट लगी है। लेकिन जो चोट लगी है, जो जैसे ही हमारी बहनों को हम सिविल हॉस्पिटल में लेके गए, तो वहाँ पे प्रशासन का भी हमारे साथ जो मास्क जो स्टाफ है, उन्होंने एक बेहुदा सा मजाक किया कि आशा वर्कर जो ब्लड की चादर थी उसको उठा के एक साइड में करने लगी, तो बोला आशा वर्करों को बैठने के लिए जगह चाहिए। तो हमने ये कहा कि आशा वर्कर इंसान नहीं है क्या? इतनी तो इंसानियत होनी चाहिए। जो हमारे स्टाफ के अधिकारी हैं, आशा वर्कर स्वास्थ्य विभाग में काम कर रही है और काम करते हुए आप कह रहे हो कि आपके साथ दुर्व्यवहार किया, जबकि आप स्वास्थ्य विभाग का एक हिस्सा है और आपके स्वास्थ्य विभाग का एक हिस्सा होने के बावजूद भी इस प्रकार की कार्यशैली आपके स्टाफ द्वारा अपनाई जाती है, इसको किस रूप में देखते हैं आप? देखो जी, ये हम इसकी निंदा करते हैं। जो विभाग के जो स्टाफ नर्स है, एक क्लास 4 तक उनकी इज्जत की जाती है, लेकिन हमारी आशा वर्करों की स्वास्थ्य विभाग में कोई भी इज्जत नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि जो आशा वर्कर हैं उनको भी स्टाफ का दर्जा दिया जाना चाहिए और उनका जो न्यूनतम, क्योंकि 4,000 रुपये हमें सैलरी मिल रही है और जो हमारे सीएमओ अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, ये सरासर गलत है। क्योंकि जो हम परफॉर्मा भी करते हैं, हम इंसेंटिव बेस भी कार्य करता है। 4,000 हमारे फिक्स हैं और कुछ इंसेंटिव है, तो इंसेंटिव को सारा सब कुछ लगाकर एक आशा वर्कर को 7 से 7,500 8,000 तक मिलता है। और जो ये सरकार कह रही है, कोई तो कहता है 9,600 मिल रहे हैं, और कोई जो हमारे मुख्यमंत्री के बयान है वो 2022 के, उसमें मुख्यमंत्री ने बाकायदा बयान दिया हुआ है कि हरियाणा के आशा वर्करों को 14,000 तक वेतन मिलता है। तो हम ये कहते हैं भी मुख्यमंत्री जी हमारे सामने आए और हमारे डेलीगेशन के साथ वार्ता करे और हमें बताए कि 14,000 पूरे हरियाणा के आशा वर्करों को कहाँ मिल रहा है। तो ये सरासर झूठ है और सरकार ये हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है। मैडम, सत्ता की तो बात मालूम है, चलो सत्ता वाले तो आपके साथ हर धर्मी अपना रहे हैं, आपके साथ आपकी कार्यशैली पर भी सवालिया निशान लगा रहे हैं और आपकी मांग को पूरा, लेकिन विपक्ष की क्या भूमिका है? आपके यहाँ बीच में विधायक भी पहुंचे हैं, आपके यहाँ विपक्ष के, और आपने एमपीओ तक को ज्ञापन सौंपा है, आपने विधायकों को ज्ञापन सौंपा, वो आपके बीच में आश्वासन दिया उन्होंने कि हम आपकी मांग को विधानसभा में उठाएंगे, आपकी मांग को लोकसभा में उठाएंगे। कोई ऐसा आपको लोकसभा विधानसभा को गूंज सुनने को मिली अभी तक? आप बिल्कुल मिली है जी। देखो, हमारी जो विपक्ष के जो नेता हैं उनसे हमने 12 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर हमने अपना मांग पत्र दिया और उनको ये बोला कि 25 तारीख को विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, आप हमारी मांगों को वहां पर उठाइए। लेकिन अलग अलग जिलों से हमारे जो ये नेता हैं विपक्षी पार्टी के, उन्होंने हमारी मांग को अच्छे से उठाया है और वहां पर जो विधानसभा का स्पीकर है उन्होंने उनको दबाने का काम किया है। लेकिन ऐसे दबाने से वो बात थोड़ी ना दब जाएगी। हमारी बात जो आम, ये अब तो हमारी आशा वर्कर जो गांव की पंचायत है, क्योंकि सबसे पहली संसद तो हमारी गांव से है, गांव के सरपंच हैं, मेंबर हैं, ब्लॉक समिति के मेंबर हैं और जिला पार्षद हैं, इनके पास और आम जो जन के पास हमारी आशा वर्कर अपने जन संवाद कर रही है और लोगों के बीच में जा रही है। मैडम, आपने गिरफ्तारियां दे ली, हाँ जी, आपने जेल भरो आंदोलन कर लिया, हाँ जी, आपने नारेबाजी कर ली, हाँ आप सड़कों पर उतर लिए, आपको की तरफ से जो आपको करना चाहिए सब कुछ किया, हाँ उसके बावजूद भी सरकार टस से मस नहीं हुई। लेकिन अब अगली रणनीति जो है आपकी वो क्या है? किस तरह से आप अपने जन समर्थन को जुटाने का प्रयास करें? कहाँ जा रहे हैं आप? आपको किस प्रकार से लोगों का आपको सहानुभूति मिल रही है? देखो जी, अब हमने सरकार की जड़ खोदने का काम किया है, क्योंकि हमारी आशा वर्कर हैं वो आम जनता तक अपने जनसंवाद में पहुंच रही है और आम लोगों का हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और सभी लोग ये कहते हैं कि भाई आशा वर्कर की मांग जायज है। और आशा वर्कर जिस दिन से हड़ताल पे गई है, हम बिल्कुल बेहद परेशान हैं और हम सरकार को ये भी बताना चाहते हैं, या तो सरकार आशा वर्कर की मांगों को माने और जल्दी से जल्दी इनकी मांगों को हल करे, क्योंकि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका टीकाकरण है, उनकी तमाम जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो बाधित हो रही है। गाँव की जो समस्याएं हैं आशा वर्करों से संबंधित, जो जिनको लाभ मिलना चाहिए था आशा वर्करों से, वो पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल प्रभावित है जी।
तो अब कोई डोर टू डोर अभियान या कोई और किसी तरह से आपने आंदोलन का रास्ता और जो अपनाया है उसके बारे में बताइए, क्या क्या कर रहे हैं? देखो जी, डोर टू डोर हम जा रहे हैं और गांवों में जन पंचायत कर रहे हैं और सरकार के पुतले का दहन भी कर रहे हैं हमारी, और रात को मशाल जुलूस भी निकाल रहे हैं। और सरकार को बिल्कुल अब ये पता चल चुका है कि आशा वर्कर बैठी नहीं है, आशा वर्कर अपने अधिकारों के लिए जाग चुके हैं और आम जनता भी हमारे साथ समर्थन में है। और सभी लोगों से यही आश्वासन मिलता है कि आशा वर्कर की मांग जायज है, इनकी मांगों का बिल्कुल समाधान होना चाहिए। जो ये काम कर रही है स्वास्थ्य विभाग का, जो आम जनता को स्वास्थ्य मुहैया पहुंचाने का, और हम आशा के बगैर एक पंगु महसूस कर रहे हैं, तो सरकार ने जल्दी से जल्दी इनकी मांगों का हल करके और दोबारा से काम के ऊपर लौटाना चाहिए। मैडम आप बताएं कि अब तक आपको कितने विभागों का समर्थन मिला है और किस प्रकार से आपको समर्थन मिला और किस तरह से आपके यहाँ आपके आंदोलन में जन समर्थन की या विभागों के समर्थन की आपकी हाजिरी जो है वो किस तरह की थी और कैसे कैसे आपको जो ना आश्वासन मिल रही है? हमने जी सभी विभागों से समर्थन मिला है। श्रमदायी संघ के संगठन में जितने भी आते हैं उनका भी, CI2 में भी, और हमें गांव में नीचे भी, और हमारे जिला पार्षद हैं और जो ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, हमारे सरपंच हैं, वे हमारे धरने पर आकर हमें समर्थन देकर गए हैं, हमें तन मन धन से सहयोग किया है। मैडम 3 बार वार्ता का दौर हुआ शायद आपके साथ, 3 बार का ना, 3 बार वार्ता का दौर हुआ, तीनों बार आपको खाली हाथ वापस लौटना पड़ा है। आप क्या मानते हैं कि सरकार किस तरह की हठधर्मी अपना रही, सरकार की कार्यशैली किस प्रकार की, आप क्या मानते हैं आप इसको? हम सर ये मानते हैं, पहले हम एक जगह सीतर बैठे थे तो सरकार ने हमारी कोई नहीं सुनी। फिर हमने उनके मंत्रियों को भी घेरना शुरू करा, गांव में आते हैं तो हम उनके मंत्रियों से पूछेंगे कि भाई आशा रोड पर बैठे क्या भाषण कर रहे हो, आप क्या बखान कर रहे हो, ये दे दिया वो दे दिया। जो गांव की ये आशा वर्कर लगी हुई हैं, इनके तो आप मांग वेतन बढ़ा नहीं सकते, और फिर आप कह रहे हो कि हमने ये दे दिया। हमने उनको घेरा है तो उनका एक ही जवाब आया है, जी हम आपकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, हम आपकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। इस मामले में मुख्यमंत्री हठधर्मी अपना रहे हैं या कहीं उस इशारा सेंटर से उनको मिला हुआ है? क्या मानते हैं कि कोई सेंटर से भी इस प्रकार का इशारा उनको मिल सकता है कि मांग पूरा करने के लिए? सर देखो, उनका कुछ भी हो सकता है, हम नहीं बता सकते। हम तो ये बता सकते हैं कि जब हमने उनके MLA और मंत्री गाँव में घेरने शुरू करे और जब हमने उनके जन संवाद रुकवा दिए, भाई ये जन संवाद करेंगे तो हम भी जनता से अपील करेंगे। हमने भी पर्चा छपवा लिया, हम भी अपने जनता में लेकर जान लग रहे हैं और हम गांव में देखने लग रहे हैं, भाई ये पर्चा है, इसमें सबकी बात है, भाई PHC पे डॉक्टरों की, CHC पे डॉक्टरों की, गार्नियर की डॉक्टर है, बच्चों का डॉक्टर है, और जो हम दुखी हो रहे हैं अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्सरे मशीन, हम गांव वाले कहते हैं बोले बहुत अच्छी बात है ये। और ये पिछले दिनों कुछ आंदोलन चले थे, उसमें कृषि आंदोलन भी था, हाँ जी, सरपंचों का भी आंदोलन था, हाँ जी, और उस दौरान ये बात आई थी सामने कि उन्होंने हर गांव में पोस्टर तक लगवा दिए थे कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाए तब तक किसी को भी गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। तो ऐसी भी सुगबुगाहट आपके यहाँ से सुनने को मिली है या आने वाले समय में गाँव के अंदर किसी इस प्रकार से पोस्टरबाजी? या बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। आने वाले समय में सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो ये करेंगे, और हमने किसान आंदोलन में भी ये हुआ। 13 महीने के बाद आखिर में प्रधानमंत्री ने आके माफी मांगनी पड़ी और कहना पड़ा कि मैं शायद समझा नहीं पाया, ये मेरी भूल थी। तो इसीलिए तो आपको लग रहा है कि अब आपको भी नहीं समझा पा रहे? हम ये मतलब नहीं, हम तो समझा पा रहे हैं, वे समझ नहीं पा रहे, लेकिन जी समझा कर छोड़ेंगे, ये हमारा भी पर्ण है, हम अपनी दरी को खाली नहीं उठाएंगे। उनकी हठधर्मी है तो हमारी भी हठधर्मी है। आप वोट की चोट से बात कर रहे हैं कि हाँ जी, वोट की चोट से। तो वोट की चोट जैसे ये मसला आपका कितना पुराना है? अंदाजा पूछना चाह रहा हूँ मैं, कितना मसला पुराना है आपका ये? आप 2018 से पहले? 2018 में हम शुरू हुए थे। अच्छा। और फिर कोविड आ गया। कोविड में हमें ये कहकर रोक दिया गया कि भाई जनता मरने लग रही है और आप जनता की सेवा करो। सब विभाग एकदम से अपने घरों के अंदर थे। आशा वर्कर ने अपने बच्चों की भी परवाह न करते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर इतना बढ़िया शानदार काम किया। आशा वर्करों ने अपने हर काम छोड़ दिए, जो भी क्वारंटीन किए, जो भी कोविड वाले थे उसको दवाई देना, उसको दूध पहुंचाना, उसके घर में फल सब्जी कुछ भी था, आशा वर्कर ने 1 नंबर का काम किया अपनी जान जोखिम में डालकर। और हमारी 3-4 बहनें मरी भी कोविड से।
शहीद हो गई। आप कह रहे हो कि विपक्ष ने आपका पूरा साथ दिया है, लेकिन विपक्ष ने जो साथ दिया आपका अब तक, वो विपक्ष ने साथ दे कि उसको विधानसभा में उठा दिया होगा, लोकसभा में उठा, लेकिन अब तक विपक्ष आपके साथ दरी पे आकर नहीं बैठा, या आपके साथ कंधे से कंधा मिला नहीं करके जी, आपके आया प्रदर्शन का हिस्सा है, नहीं आए बना? हैं, जेजेपी के भी आए हैं, जेजेपी वाले भी आए हैं, दरी पे आए हैं, बोल कर गए हैं, चंदे का भी सहयोग करके गए हैं, इनेलो वाले भी आए हैं जी, कांग्रेस वाले भी आए हैं, हमें सहयोग मिला है। मैडम मेरी अंतिम सवाल है आपसे हाँ जी। कि अब आखिरी चेतावनी जो आप देना चाह रहे हैं वो सरकार को, जिससे सरकार की चूल्हे हिल जाए, वो आपकी चेतावनी क्या है कि आप अंतिम समय में क्या फैसला ले सकते हैं? हमारा अंतिम समय में जी ये फैसला है कि हम आशा वर्कर 1000 की पॉपुलेशन पे है गांव में, और 2000 की पॉपुलेशन पे है शहर में, और उन गांव में 800 घर हमारे हैं, 200 निकल सकते हैं। हम वहाँ वोट की चोट करेंगे, उनको हराने का काम करेंगे। जिस सरकार का भी ये गरूर होया है कि मैं ही हूँ, उड्डा का भी होया था और उसका भी निकाला था, और 2024 में इसका भी निकाल। मैडम आपने कहा कि वोट की चोट से वार करेंगे, हाँ जी, तो ये क्या पक्का है कि आपने इनको तो वोट की चोट दे दी आपने, हाँ जी। तो दूसरी आने वाली सरकार आपकी मांग को पूरा कर देगी, ऐसा संभव है क्या? वो आप ये तय कैसे करेंगे कि फलानी पार्टी आके आपकी मांग को पूरा करेगी? सर देखो, ये तो हमारा काम है अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना, और सरकार का काम है हमारी बातों को सुनना। हम उनको चुन के इसीलिए भेजते हैं कि वे सबकी सुने, और हम ये चाहते हैं कि वे हमें सुने और हमारी सुने, इसलिए हम उनको चुन के भेजते हैं। हमें ये अंदाजा नहीं होता कि कुर्सी पे बैठने के बाद, जो राज सत्ता में आने के बाद उनको इतना गरूर हो जाता है कि वे किसी को नहीं देखते, और हम कहते हैं कि नेता मत बदलो, नीति बदलो। इन्होंने अपनी नीति बदलनी चाहिए। जितनी भी सरकारें आएंगी उनको नीति बदलने की जरूरत है। नेता तो जी वे भी पहले भी वे थे, जिन तो बदलवाया था भी वे हैं, तो हमें नेता बदलने का काम करेंगे। तो ये थी आशा वर्कर जो पिछले 2 महीने से सरकार के खिलाफ मोर्चे खोले हुए हैं, और इन्होंने स्पष्ट रूप से सरकार को चेतावनी दे दी है कि यदि उनकी मांग को अनसुना किया गया, उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया, तो तख्त और ताज दोनों बदल दिए जाएंगे, और हर हालत में सरकार को गिराने का काम आशा वर्कर करेंगी। हरियाणा टॉप के लिए कैमरामैन नरेश कोहाल के साथ प्रथम शर्मा।